अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ। जो मोशन का पहला कानून है उसे और क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है टार्क, बी एक्सेलरेशन, सी इनर्शिया, डी नन ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉज ऑफ मोशन वाज प्रेजेंटेड बाय। जो हरकत के कानून है, मोशन के लॉज, वो किस साइंटिस्ट ने दिए थे? तो बी ऑप्शन न्यूटन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है बट उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन सरफेस ऑन अनदर सरफेस इज नोन एज। ऐसा फोर्स जो एक सरफेस का दूसरे सरफेस के ऊपर हरकत में रुकावट बने, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन ग्रेविटी, बी फ्रिक्शन, सी वेट, डी रिपल्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रिक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज। ऐसा फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन में रुकावट बने, ऐसे फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रिक्शन के पार्ट्स होते हैं स्लाइडिंग, काइनेटिक, स्टैटिक। जो मूविंग ऑब्जेक्ट के फोर्स में रुकावट बने उसे काइनेटिक कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है स्टैटिक, बी लिमिटिंग, सी काइनेटिक, डी डायनामिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन है उसे स्टैटिक कहते हैं, और जो मूव कर रही है उस वक्त जो फ्रिक्शन है उसे काइनेटिक कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। मूविंग बॉडी का फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस देन होता है, क्वार्टर्ड होता है, या ग्रेटर देन होता है, या इक्वल। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी कि ए ऑप्शन लेस देन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज डैश फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं 10 यूनिट, वो मूव नहीं हो रहा। उसके बाद हमने फोर्स बढ़ाया 11 न्यूटन, फिर भी मूव नहीं हुआ। हमने फोर्स और इंक्रीज किया 11 से 12 न्यूटन, तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ। तो जो 12 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 11.99, तो वो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एट हाई स्पीड द फ्रिक्शन इज। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, देश इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ऐसा एजेंट जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसे मूव कराए, जो अगर मूव है तो उसे रेस्ट में लाए, ऐसे एजेंट को हम फोर्स कहते हैं, ए ऑप्शन। उसके बाद 12 है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी डैश इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें तेज़ी आएगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है एक्सेलरेशन। फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रिक्शन अपोजिट मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ। फ्रिक्शन जो है वो दो बॉडीज़ के बीच में मोशन में की मुखालफत करता है, क्योंकि रफनेस ऑफ सरफेस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों बॉडीज़ में के सरफेस में रफनेस होती है, जितनी रफनेस ज़्यादा होगी उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, देश इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन।
वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, अगर हरकत में है तो हमेशा हरकत में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो वो इनर्शिया है, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड वेलोसिटी इज नोन एज। मेस और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है एम वी, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ये मोमेंटम डिनोट करते हैं हम पी के साथ, पी इज इक्वल टू एम वी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का जो सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि एसआई यूनिट है वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड इनवर्स टू, या बी ऑप्शन न्यूटन सेकंड, सी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डी बोथ बी एंड सी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि न्यूटन सेकंड कहें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहें, दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द न्यूटन सेकंड लॉ। इनमें दी हुई इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ को जो है डिस्क्राइब करती है। ए ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू एम, बी ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू एम ए, सी है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डी है पी इज इक्वल टू एम वी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन बॉडी इज कॉल्ड। जो मैटर का मिकदार है बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेस, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मज़ीद वीडियो के लिए साजिद वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।